हांस एकेडमी नंदपुर में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं और आज हम करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है। द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट द बॉडीज एक्टिविटी बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। किन किन में सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा, पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन। मीन्स जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के पार्ट्स और हमारे ब्रेन के साथ सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगा। इनेबलिंग रिस्पॉन्सिस टू स्टिमुली, और क्या करता है, जो स्टिमुली को रिस्पॉन्सिस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिफ्लेक्स एक्शन, गिव एन एग्जांपल। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और उसकी एक उदाहरण दीजिए। रिफ्लेक्स एक्शन आर क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिस टू स्टिमुली। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, क्विक बहुत तेज जो अपने आप ही पैदा होते हैं, ऑटोमेटिक टू रिस्पॉन्सिस टू स्टिमुली, जो हम स्टिमुली को रिस्पॉन्स देते हैं, दैट डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, मीन्स ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देते हैं, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कह देते हैं। एग्जाम्पल दी है इन्होंने, विदड्राइंग योर हैंड व्हेन यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं और हम उस पे से अपना हाथ पीछे उठा लेते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स एंड देयर फंक्शन। न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं और उनके काम क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट वन है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कैरी सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स से सिग्नल्स को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, कैरी सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल और ग्लैंड्स। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहाँ से जो भी सिग्नल पैदा होंगे वो हमारे मसल तक किसकी हेल्प से जाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से जाएंगे। नेक्स्ट है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन नाम से ही पता चलता है, इंटर मीन्स दो चीज़ों के बीच, और वो चीज़ें क्या क्या है, हमारा सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ये हमारे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को ज्वाइंट करता है, कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइनेप्स इन अ न्यूरॉन। साइनेप्स का न्यूरॉन में क्या रोल होता है। साइनेप्स इज़ अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। जो साइनेप्स होता है वो हमारे दो न्यूरॉन में एक जंक्शन का काम करता है, वेयर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अकर थ्रू केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर्स। देखो इन्होंने कहा है, मान लो हमारा ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, और इनमें से जो बीच में सेंटर वाला बचेगा ये हमारा क्या होता है, साइनेप्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम का क्या काम होता है। द सेरिबेलम मेंटेन द पोस्चर। जो सेरिबेलम होता है वो हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है, हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है, एंड कोऑर्डिनेट वॉलंटरी मसल मूवमेंट। और हम जो वॉलंटरी मसल मूवमेंट करते हैं, मीन्स अपनी मर्जी से कोई भी काम करते हैं, जैसे हम वॉकिंग करते हैं या एनी कोई भी काम करेंगे, जैसे जिम करते हैं एटसेट्रा, साइकिल चलाते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फोटोट्रोपिज्म, गिव एग्जांपल। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है और उसकी एग्जांपल। फोटोट्रोपिज्म इज़ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। जो हमारा प्लांट है वो लाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। इसकी एग्जांपल है द बेंडिंग ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड द सनलाइट। जैसे कि आप सभी को पता है, जो सनफ्लावर होता है वो फ्लावर अपनी डायरेक्शन सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है, मीन्स जिस साइड सन होगा उसी साइड सनफ्लावर का फेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन में क्या डिफरेंस होता है। वॉलंटरी एक्शन अंडर
कॉन्शियस कंट्रोल, जो वॉलंटरी एक्शन होते हैं वो हमारी कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, मीन्स हम अपनी मर्जी से करते हैं। एग्जांपल है इसकी वॉकिंग। और जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। एग्जांपल है इसमें हार्ट बीट, जो हमारी हार्ट बीट होती है, दिल की धड़कन होती है, वो उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रोल होता है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द मास्टर ग्लैंड। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। दैट सीक्रेट हार्मोन रेगुलेटिंग अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो हमारी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और हमारी ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। मेन ब्रेन के 3 पार्ट होंगे, कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और उनके तीनों पार्ट में से हमने एक एक पार्ट एक्सप्लेन किया है। सेरिब्रम क्या होता है, हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है। सेरिब्रम कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस। जो हमारा सेरिब्रम होता है वो हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, हमारी मेमोरी को एंड हमारी रीजनिंग को, हम किसी चीज़ को कैसे सोचते हैं। और हमारा जो सेरिबेलम होता है, कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट एंड बैलेंस। जो हमारा सेरिबेलम होगा वो हमारी मसल मूवमेंट एंड हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करेगा। और लास्ट वन, मेडुला, कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन लाइक हार्ट बीट। जो मेडुला होता है वो हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग हो गया, उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर हॉर्मोन्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनी 2 हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं और 2 हॉर्मोन्स के रोल्स बताइए। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिनको कौन सीक्रेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है। और इनके एग्जाम्पल्स इंसुलिन एंड थायरोक्सिन। इंसुलिन का क्या काम होता है, रेगुलेट ब्लड शुगर। जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल प्रेजेंट होता है उसको कौन मेंटेन करके रखता है, इंसुलिन मेंटेन करके रखता है। एंड थायरोक्सिन का क्या काम होता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स आर्क विद डायग्राम। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है और उसका डायग्राम बनाना है। रिफ्लेक्स आर्क इज़ द पाथवे थ्रू विच द रिफ्लेक्स एक्शन अकर। देखो, रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे होता है, वो रास्ता होता है जहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन होगा। इट इन्वॉल्व रिसेप्टर। इसमें क्या क्या होगा, रिसेप्टर हो गए, सेंसरी न्यूरॉन्स हो गए, इंटर न्यूरॉन्स हो गए एंड मोटर न्यूरॉन्स हो गए एंड द अफेक्टर। और इसमें क्या होगा, अफेक्टर्स होगा। इसमें से डायग्राम की फ़ोटो रह गई है, डायग्राम आप गूगल से देख सकते हो। व्हाट आर दी प्लांट हार्मोन, मेंशन देयर टाइप एंड फंक्शंस। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, उनकी टाइप और उनके फंक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल्स। प्लांट हार्मोन्स एक केमिकल्स होते हैं दैट रेगुलेट ग्रोथ एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। जो प्लांट की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं और स्टिमुलस को जो रिस्पॉन्स होता है उसको भी यही कंट्रोल करते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं ऑक्सिन का क्या काम होता है, जिस सेल इलोंगेशन करता है। गिबरेलिन का क्या काम होता है, जिस स्टेम को इलोंगेट करता है। साइटोकाइनिन का सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। अब्सिसिक एसिड का क्या होता है काम, इनहिबिट ग्रोथ इंड्यूसिस डोरमेंसी। ये हमारी ग्रोथ को रोकता है प्लांट्स में और डोरमेंसी को ले आता है। इथाइलिन का क्या काम होता है, हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग। जो हमारे फ्रूट्स राइप करते हैं वो किसकी मदद से राइप करेंगे, इथाइलिन हार्मोन्स की हेल्प से ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ह्यूमन आई एडजस्ट टू डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज। जो हमारी ह्यूमन आई होती है वो डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी को कैसे कंट्रोल करती है। द आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। जो आइरिस होती है वो हमारी प्यूपिल का साइज को कंट्रोल करती है। इन ब्राइट लाइट द प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट। जब ब्राइट लाइट होती है मतलब मीन्स काफ़ी रोशनी आती होती है तब हमारा प्यूपिल कंट्रैक्ट हो जाता है, बंद हो जाता है। और जब लाइट डिम होती है मीन्स अंधेरा होता है तो हमारा क्या है, प्यूपिल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जिससे हमारी आई में लाइट ज़्यादा एंटर करने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द एंडोक्राइन सिस्टम वर्क विद द नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम से कैसे काम करता है।
इसका आंसर है द एंडोक्राइन सिस्टम सेंड सिग्नल टू द नर्वस सिस्टम सेंड सिग्नल टू एंडोक्राइन सिग्नल। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सिग्नल पहुंचाता है। कौन सा सिग्नल पहुंचाता है? टू रिलीज हॉर्मोन्स को रिलीज करने के लिए सिग्नल पहुंचाएगा विच देन रेगुलेट बॉडी फंक्शंस, जो हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। कौन कौन से बॉडी फंक्शन हो गए? मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू ऑक्सीजन हेल्प इन फोटोट्रोपिज्म? जो ऑक्सीजन होता है वो फोटोट्रोपिज्म में कैसे हेल्प करता है? ऑक्सीजन अकोमुलेट ऑन द शेडेड साइड ऑफ द प्लांट। जो हमारा शेडेड साइड होता है प्लांट का, वहाँ पर कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन। और इसका काम क्या होता है? प्रमोटिंग सेल इलोंगेशन। ये सेल को इलोंगेट करने में हेल्प करेगा एंड कोसिंग द प्लांट टू बेंड टुवर्ड लाइट, और ये प्लांट को लाइट की तरफ बेंड करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन द नर्वस सिस्टम? जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका हमारे नर्वस सिस्टम में क्या रोल होता है? द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट सिग्नल। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, किन किन में सिग्नल को ट्रांसमिट करेगी? ब्रेन एंड दी बॉडी एंड कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमारे ब्रेन एंड बॉडी में सिग्नल्स को कंट्रोल करेगी, ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगी और हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करेगी। अब हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स? और कौन सा हार्मोन होता है जो हमारे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है? मीन्स जब हम डर जाते हैं, जब मीन्स मोटिवेशनल फीलिंग आती है, तो वो कौन सा हार्मोन होता है? एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर। हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो हमारा पोस्चर मेंटेन करके रखता है? इस क्वेश्चन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका नेम क्या है? सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNS? CNS का फुल फॉर्म क्या होता है? CNS का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी? क्वेश्चन में पूछा है न्यूरॉन का कौन सा पार्ट होता है जो इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेकर जाता है? वो कौन सा होता है? एक्सोन। और आज की वीडियो में बस यही, और हमने इस वीडियो में टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो हमारे चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आप हमें अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।